इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं और आजमगढ़ के मंदुरी बाज़ार में मौजूद हैं। मोड़ मंदुरी यही है, कुछ ही दूर पे आजमगढ़ एयरपोर्ट है। दरअसल हम आजमगढ़ एयरपोर्ट का सर्वे एक बार फिर से करने के लिए चले आए हैं और इस समय इत्तेफाक चले आए हैं, किसी को भी ना बताए। और इस एरिया में कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ये मेरा एकदम हकीकत वाला सर्वे होगा और इससे पता भी चलेगा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट बनने या ना बनने के पीछे क्या कहानी है, कितनी बातें हैं। आ जाइए, मैं यहाँ के कुछ लोगों को बात करने के लिए राज़ी की हूँ, उनसे बात करूँगा और हमें हकीकत बात पता चलेगी, ना कि मिलावट या हमारे लिए आप बोलिए एयरपोर्ट के लिए। दरअसल जिस एरिया में है वो एयरपोर्ट के अंदर आता भी नहीं है, तो यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं, वो सभी बात जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका सर? ब्रजेश राय। ब्रजेश राय जी, एक बात बताइए, अगर ये एरिया एयरपोर्ट में आता है कि नहीं? सबसे पहला नहीं, ये नहीं आता है। नहीं आता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपका एरिया नहीं आता है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, अन्यथा जिसका आ रहा है एयरपोर्ट, मान लीजिए जिसका आ रहा है उसको तो पूरा पूरा घर उजाड़ा जा रहा है सरकारी की तरफ से। जैसे भाई साहब ऐसा है कि जो लोग पुश्तैनी लोग मकान बना कर रह रहे हैं बाप दादा के ज़माने से, उनको थोड़ा सा घर छोड़ने पे एक तरह से उनको तकलीफ़ है, दिक्कत है कि हमारे लोग बिछड़ जाएंगे। हाँ। हमारे चाचा कहाँ चले जाकर मकान बनाएंगे, हम कहाँ बनाएंगे। ज़मीन तो मिल जाएगी, लेकिन जो एकजुटता होती है, लोग कहते हैं एकता में बल होता है, जो बरसों पुरानी एकता है कई बरसों से, वो उनकी टूट जाएगी जी। तितर बितर हो जाएंगे, उसी का इनको दिक्कत परेशानी इसी का है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और रह गई बात एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट तो बन रहा है तो विकास ही हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या सही हो रहा है कि मतलब अगर सही हो रहा है तो कितना इनको फ़ायदा हो सकता है या कितना विकास हो सकता है? विकास तो यहाँ जैसे आपसे बता रहे हैं कि विकास तो जब एयरपोर्ट रहेगा, रोड रहेगा, रेलवे रहेगी, तब विकास होता है। बिल्कुल श्रीमान जी, बम्बई कलकत्ता गुजरात लोग जाते हैं, बम्बई सिटी में कहीं धान गेहूँ चावल नहीं बोया जाता है, लेकिन डेली 25-30 गाड़ियाँ यूपी से बम्बई के लिए लोग जाते हैं भरकर, वहाँ धान तो काटने जाते नहीं हैं। जब आदमी की अब अर्थव्यवस्था पे लोग आदमी निर्भर हैं, सबको पैसा चाहिए, पैसे से सामान, पैसे से शिक्षा, पैसे से कपड़ा, पैसे से दवाई है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो विकास होगा तो यहाँ पे सारे लोगों के लिए सुविधा होगी। मकान कमरे पे भाड़ा दिया जाएगा, उसका रेंट आएगा, उसका भाड़ा मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं सर, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? विरोध जैसे कर रहे हैं, उनको तकलीफ है कि हमारा घर उजड़ रहा है, घर ना जाए, पुश्तैनी हम लोग एक जगह रहते हैं, बस यही दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। सही नहीं है। जिस भारत में हम रहते हैं इसमें पहले ही सिखाया जाता है कि अगर आप चिड़िया का घोंसला उजाड़ते हैं तो आपको पाप मिलता है, और ऐसे में जब पूरा घर उजाड़ दें, पूरा पूरा ख़ानदान उजाड़ दें, पूरा पूरा गांव उजाड़ दें तो वहाँ पाप नहीं मिलेगा साहब। जैसे भाई साहब ऐसा है कि जितने रोड, जितने एयरपोर्ट, जितनी मंडी, जितनी रेलवे भी बनी है, सब तो किसी न किसी किसानों की ज़मीन में ही बनी है। हाँ। ये तो पहला काम हिंदुस्तान में मंदुरी एयरपोर्ट पे हो नहीं रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, बम्बई, गुजरात, हर जगह तो किसानों की ही ज़मीनों पे विकास होगा, सही, ना कि आसमान पे होगा। मुलायम सिंह यादव जी हवाई पट्टी बनाए तो लोग उसको कहते थे कि ये विकास किए। आज अगर एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, तो ये बहुत बड़ा विकास का काम मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। इसमें कुछ गलती अखिलेश यादव की नहीं, यदि वो लाए थे अपने समय में तो उनको जिम्मेदारी पूरी लेकर शुरू भी करवाने की जिम्मेदारी भी पूरी लेनी चाहिए थी। हाँ, लेनी चाहिए थी। जैसे कहने का मतलब है कि ये मुलायम सिंह यादव के समय में हवाई पट्टी का विस्तार किया गया था। हवाई पट्टी जो बनी थी मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में बनी थी। 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यहाँ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। तो उस समय जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसी समय इसको हवाई अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया गया था, कागज़ बनकर तैयार हो गया था खाका कि मंदुरी एयरपोर्ट बनेगा। और उसी के बाद इसका कारोबार देखा जा रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, परसों से जा जुड़ेगी, अगले महीने से जुड़ेगी। आज आकर हम लोगों के सामने आ गया कि भैया ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ से जाने के लिए हमें लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बनारस जाने की ज़रूरत नहीं, हमें बम्बई जाने की जरूरत नहीं। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब हो जाएगा तो अगर हमें कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, यहीं से अपनी जहाज़ पकड़ेगा, निकल जाएगा सऊदी, दुबई, अमेरिका, सिंगापुर, बम्बई, कलकत्ता। तो विकास हो रहा है, ये विकास की तरफ है। अच्छा, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। आपका एक्सपीरियंस है, हालांकि 4-5 आदमी डेली बेसिस पे यहाँ आकर बैठ के बातें करते हैं इन सब की, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इससे? तो खैर ये तो आपका एरिया नहीं आता है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आता तो कितनी तकलीफ़ होती है, या जिनका आ रहा है उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, या कितना विकास हो सकता है? नहीं, पहली बात तो तकलीफ़ का है, हमारा तो नहीं आ रहा, हम वहाँ से काफ़ी दूर हैं, घर भी दूर है, बिजनेस भी दूर है,
लेकिन एक आशियाना जब गुजरता है तो काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। यहाँ पे एक समूह रहता है लोगों में, मिलने जुलने का सुबह शाम दुआ सलाम होता है। कल के लिए ये सब बंद हो जाएगा, कहीं हम जाके और जगह बसेंगे, वहाँ पर नए लोग आएंगे, नए लोगों को पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक पीढ़ियाँ तो गुजर जाएंगी अपनी पहचान बनाने के लिए। और अगर फ़ायदा का तो एयरपोर्ट से फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा जुड़ा होता है। लेकिन जितने भी किसान जा रहे हैं, मैं भी रहता, मुझे भी दुख होता, जितने किसानों की ज़मीन जा रही है उनको एक अच्छा मुआवजा, जितने भी अच्छे मुआवजा मिले उनको एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए। और उसके साथ जितने लोगों को मकान जा रहा है, भाई मैं तो सरकार से ही गुजारिश कर सकता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जितने लोगों को मकान जा रहा है उनको कहीं एक जगह गाँव वाइज जैसे लोग बसे हैं वहाँ पर गाँव वाइज उनको बसाया जाए, ताकि भाईचारे का संबंध बना रहे। मैं एक कुटुंब परिवार में आता हूँ, भारत ऐसा कुटुंब परिवार है, फैमिली से जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर हर जगह कहीं न कहीं बंजर है या कहीं मैदान है, वहाँ पर लोगों को बसाया जाए। सरकार से गुजारिश लोगों को वहाँ पर एकजुटता गाँव वाइज बसाया जाए, अपार्टमेंट की तरफ बना के चाहे फ्लैट की तरफ बना के, जैसे भी सरकार लोगों पे सरकार का भरोसा भी वैसे ही बरकरार रखे और भाईचारा भी वैसे ही। जी भरोसा बरकरार रहे, भाईचारा बना रहे, आपस में जो प्रेम व्यवहार है वो बना रहा है। अच्छा, ये नहीं अगर एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ की जो ज़मीनें हैं इनका रेट एकदम से बढ़ जाना है, तो ऐसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, तो जिनको फ़ायदा हो रहा है उनके बारे में क्या ख्याल? नहीं, जिनका फ़ायदा हो रहा है दोनों को मूल्यांकन करना बड़ा असंभव है, एक साथ मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। जिनका जा रहा है उनका तो बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, एकदम ख़त्म हो जा रहे हैं बेचारे, मतलब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे पता नहीं, भविष्य में क्या होगा उनके साथ। लेकिन जिनका बच रहा है उनका रेट अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटरनेशनल रेट हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, बड़े कारोबारी आ जाएंगे, बड़े बिजनेस वाले आ जाएंगे, होटल वगैरह रहेगा। फ़ायदा तो उनका होना ही है, फ़ायदा तो निश्चित होगा। अगर बड़ी चीज़ें कहीं भी आती हैं उससे फ़ायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। सर क्या ख्याल है आपका एयरपोर्ट? नहीं, थोड़ा सा एक लाइन ही बताइए, क्या ख्याल है, एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सबके लिए ना? नहीं, देखिए एयरपोर्ट तो बनने से लोगों का आने जाने का सुगम होगा काम और विकास भी होगा इससे। अच्छा, हाँ। तो इसका अगर मान लीजिए एयरपोर्ट बनता है, ये विकास होता है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? या एयरपोर्ट नहीं बनता है, या जो परिवार उजाड़े जा रहे हैं उनका दोबारा घर बसाने न बसाने, मुआवजा देने के, इन सब की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है आपको? नहीं, देखिए इसमें तो सरकार को कहीं न कहीं ज़मीन दे के लोगों को बसा देना चाहिए। और एयरपोर्ट कहीं कोई विकास होता है, काम होता है तो ज़मीनें जाती हैं, किसानों की ज़मीनें जाती हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए इन लोगों को कहीं पे ले जाके बसा देना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप जो जानने वाले हैं इधर के जिनका ज़मीन जा रहा है, उनके बारे में या उनके दिल में इस समय क्या ख्यालात हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए कुछ लोग तो खुश हैं कि हमारी जा रही ज़मीनें, हमको मुआवजा मिलेगा, अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा है क्या? हाँ, अब इसकी जानकारी नहीं है हमें, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ भी है कि ज़मीनें हमारी जा रहे हैं, हम उजड़ जाएंगे। तो सरकार से हम लोगों की यही गुजारिश है कि इन लोगों को कहीं बसा दिया जाए। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं। और दोस्तों, हमारा छोटा सा सर्वे था, यहाँ से हम बात अपनी ख़त्म करते हैं और यहाँ से पूरी बात मैं बताता हूँ। यहाँ से प्रशासन की तरफ से लगभग 7 अरब का बजट प्रशासन को, सरकार को सेंड कर दिया गया है कि 7 अरब में यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी वगैरह डील हो सकती है। लेकिन यहाँ के जो भी लोग हैं जिनका घर जा रहा है वो 7 अरब मतलब उतना बजट होने में, उतना अच्छा मुआवजा मिलने के बाद भी वो अपने पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और बाकी की रिपोर्ट हम आपको लगातार कल परसों नरसों हर वक्त आपको दिखाते रहेंगे कि आजमगढ़ एयरपोर्ट पे हो क्या रहा है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।